कैसे हो बच्चों? ठीक है। एकदम बढ़िया हो। हाँ। करें स्टार्ट। आज स्टार्ट करेंगे इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का आज कराएंगे इंट्रोडक्शन। देखिए ध्यान से, पहले तो डेफिनेशन देख ले। वैसे भी बड़ी इजी है, हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो सकती है, समझ में कम आए, पर ज्यादा भी नहीं है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंट का सेट। क्या? द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल में एक फिक्स पॉइंट था, पैराबोला में एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, यहां पर टू फिक्स पॉइंट। तो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट फिक्स है भाई ये। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर ही है। ठीक है, कहीं वाई भी होगी, पहले इस पे मान लेते हैं समझने के लिए। फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट, मतलब इन दोनों फिक्स पॉइंट से हमारे पास वो सारे पॉइंट लेने हैं जिनका सम कितना आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। सर ये क्या कर दिया? अब इधर देखो, हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, इन पॉइंट से हमारे पास, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये डिस्टेंस निकालो, निकाल ली। ये डिस्टेंस निकालो, निकाल ली। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस है, तो कितना बन गया इन दोनों का सम? तो कोई और पॉइंट ले लो, ये और, तो मान लीजिए ये 1 है और ये, इनका सम भी, तो ये सारे पॉइंट कलेक्ट करने हैं। आगे बात समझ में? वो सारे पॉइंट लेने हैं जिनका डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो। कहां से डिस्टेंस? फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट से उसी पॉइंट पर जाना है, दूसरे फिक्स पॉइंट से भी, ठीक है ना, वो डिस्टेंस निकल जाएगी। वो डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए सम उनका, कि ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, सम करो, वो जो भी नंबर होगा वही होना चाहिए सभी पॉइंट्स का। समझ पा रहे हो? ठीक है, मान लीजिए आपने ये पॉइंट लगाया, तो ये डिस्टेंस और ये पॉइंट लगाया, ये डिस्टेंस और ये पॉइंट लगाया, ये डिस्टेंस और ये पॉइंट। समझ रहे हो बेटा? इन सारे पॉइंट अगर मैं ज्वाइन कर दूं, क्या बन गई ये? इलिप्स बन गई है। क्या बन गई बेटा ये? इलिप्स। आ गई बात समझ में? वो फिक्स पॉइंट दो ऐसे भी हैं, वो फिक्स पॉइंट दो ऐसे भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है। वो ऐसे, या तो ऐसे मिलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर, तो बात तो वही रहेगी, वो सारे पॉइंट मिला दोगे। ठीक है, इलिप्टिकल शेप है, इलिप्स है। समझ पा रहे हो? अभी यहां पर आपने देखा कि अगर मैं ऐसे पॉइंट लगाए हैं, तो वो किसके अलोंग ज्यादा लंबी जा रही है? उसकी लेंथ ज्यादा कहां पर है? एक्स के अलोंग। वाई के अलोंग उसकी लेंथ क्या है? कम है। अगर मैं वाई के अलोंग मेरे पॉइंट आ रहे हैं, है ना, तो उसकी जो लेंथ ज्यादा है इलिप्स की, वो किसके अलोंग ज्यादा है? वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग उसकी लेंथ क्या है? कम। मतलब उसकी एक्स के अलोंग जो विड्थ है वो कम है, वाई के अलोंग जो लेंथ है वो ज्यादा है। अगर एक्स के अलोंग है तो, समझ पा रहे हो? आ गई बात समझ में? अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। इधर देखो जल्दी, दो इक्वेशन बनेंगी इसमें बस। कितनी? दो। कौन कौन सी? या तो वो एक्स के अलोंग होगा या फिर वो वाई के अलोंग होगा। पहले मैं एक्स के अलोंग समझा देता हूं, तो सेम सिनेरियो किसके अलोंग हो जाएगा? वाई के, फिर वो भी बता दूंगा। इधर देखो, अगर मान लीजिए ये हमारे क्या हो गए? फिक्स पॉइंट हो गए। कौन से पॉइंट हो गए? किसके अलोंग है ये? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो कहीं पर हमारे पास वाई एक्सिस भी होगी। ठीक है बेटा, वो वाई एक्सिस कैसे होगी ध्यान से समझ लेना। ये हमारे कौन से हैं? फिक्स पॉइंट है। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या रहेगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स, सेम। क्या रहेगी? सेम। ठीक है भाई, और ये हमारा क्या है? जो फिक्स पॉइंट होंगे वो कहलाएगा हमारा फोकस। क्या कहलाएगा वो? फोकस। अगर वो फोकस है उसको हम डिनोट करेंगे यहां पर C,0। कैसे डिनोट करोगे? तो इधर क्या बन जाएगा? -C, बन जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और हमारे पास इलिप्स कैसी होती है? ऐसी बनेगी। ऐसी बनेगी। और हमें ये पता है कि जैसे हमने पैराबोला में किया था कि पैराबोला जहां पर कट करती है वो क्या होता था? वर्टेक्स।
तो इसके भी वर्टेक्स होंगे। इलिप्स यहां पर कट करती है, ये इलिप्स यहां पर भी कट करती है। सर ये तो y को भी कट कर रही है, यहां पर भी कर रही है, तो इसके कितने वर्टेक्स? 4 वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स? 4। किसके अलोंग है ये? x के अलोंग। ठीक है भाई, ये x के अलोंग कैसे बोला मैंने? क्योंकि उसके दोनों फोकस किसके ऊपर है? x के ऊपर, तो उसकी लेंथ ज्यादा, लंबाई सॉरी ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ज्यादा लेंथ किसके तरफ है? x के तरफ है, x की साइड अलोंग है। तो बेटा ये हमारी बन जाएगी जो x वाली है मेजर एक्सिस। क्या बन जाएगी? मेजर एक्सिस। पीछे हमारे पास था कि वो x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहां पर हम मेजर की बात करेंगे कि उसकी मेजर एक्सिस कौन सी है। तो मेजर एक्सिस जिसके ऊपर उसके क्या होंगे? फोकस होंगे। तो मेजर एक्सिस कौन सी हुई? x एक्सिस। तो फिर ये y वाली कौन सी हो जाएगी? ये माइनर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनर। ये हमारी मेजर। तो जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी वो होगी 2a। कितनी होगी? 2a लेंथ। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? 2a। अगर ये बीच में है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आगे मैंने क्या बोला ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है भाई, तो जितना उधर जाएंगे उतना इधर a। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? b। कितनी हो जाएगी? तो माइनर एक्सिस की लेंथ हमारी 2। ये बात समझ में आई? अब एग्जाम में पूछेगा कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आप खाली b की वैल्यू बता दोगे, बट वो लेंथ ऑफ माइनर कितनी है? 2b। लेंथ ऑफ मेजर कितनी है? 2a। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? अगर ये लेंथ b है तो ये वर्टेक्स 0, और ये वर्टेक्स 0, ये वर्टेक्स -a, और ये वर्टेक्स a, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगर हमारे पॉइंट x एक्सिस के अलोंग है, सॉरी x एक्सिस के ऊपर है, तो एक्सिस ऑफ इलिप्स क्या रहेगी? x एक्सिस रहेगी। ठीक है, तो मेजर लेंथ भी किस पर बनेगी? x एक्सिस पर बनेगी, जिसकी लेंथ होती है 2a। मेजर हमेशा 2a ही रहेगी, चाहे वो कहीं बने, x पर बने या फिर माइनर हमेशा 2b रहेगी, चाहे वो कहीं पर बने, x पर या फिर। मेजर को हम डिनोट करते हैं 2a से, माइनर को 2b से, मतलब कि b भी एक डिस्टेंस है। तो यहां पर c क्या है? पता लग गया? फोकस। कहां से? ओरिजिन से c, ओरिजिन से c। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? जब इसकी इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगी? पता लग गया? एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो ठीक है, एक्स के नीचे क्या है? ए स्क्वेयर। क्या है? ए लेंथ ऑफ एक्सिस, हाफ है ये, टोटल तो 2a बनी, वो a ये इतनी। ठीक है भाई, y के नीचे b, ये वाली लेंथ इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले इसको उतार लो, जल्दी उतारो, हरी अप। उतार लिया बेटा वो? अब इधर देखिए, मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी कब? जब किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए क्या है? हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, बी क्या है? हाफ ऑफ माइनर। मतलब हमें ए बी की बात करनी है। हमारे पास सी बी आ गया, सी क्या आ गया? फोकस आ गया। इन तीनों में हमारे पास एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। कैसे? समझिए, सी है इतना, ये है ए, ये है बी, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा कि भाई सी है छोटा सा, छोटी सी लेंथ है ना, ए लेंथ बहुत बड़ी है, बी थोड़ी सी कम है। बहुत बड़ी में से ये वाली माइनस कर दूंगा तो कुछ छोटी लेंथ बचेगी, तो सबसे बड़ी में से छोटे वाली माइनस कर दो, सी आ जाएगा। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। किसका रिलेशन है ये? ए बी सी में ए है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है ना, बी क्या है? हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, और सी क्या है? लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस क्या रहेगी। अगर फोकस एक्स पर है तो एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई पर है तो वाई एक्सिस। फिर इसके आगे बात करते हैं, हमसे पूछेगा कि इसके वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स बता दोगे भाई, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0,
क्यों, ऊपर लेंथ है b, नीचे भी लेंथ b, और ये 0 कॉमा, तो जो वर्टेक्स लिखे जाएंगे कैसे लिखे जाएंगे, इसके माइनर के लिए तो लिखा जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, और मेजर के लिए प्लस माइनस ए कॉमा, ये किसके लिए है, माइनर, और ये किसके लिए है, मेजर के लिए। ये बात समझ में आई, कितने वर्टेक्स हो गए, 4, प्लस बी प्लस ए माइनस ए, तो ये वर्टेक्स बनेगा a कॉमा 0 और ये बनेगा माइनस ए कॉमा, ठीक है भाई, हो गई। अगर फोकस की बात करें, फोकस भी कितने हैं, तो क्या लिखे जाएंगे, प्लस माइनस सी कॉमा, बेटा ये ए है क्या, ए एक्चुअल में लेंथ है, बी क्या है, लेंथ, सी क्या है, और इन तीनों लेंथ में क्या रिलेशन आता है निकलकर, ये वाला रिलेशन। इसकी क्वेश्चन क्या बनती है, ये। अब यहां पर दो बातें रह गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, पीछे पढ़ा था क्या था लेटस रेक्टम, कि जो हमारे पास फोकस है उससे परपेंडिकुलर लाइन जो कि पैराबोला कर 2 पॉइंट पर टच करे, तो यहां पर भी कितने फोकस हैं, कितने फोकस हैं, 2, तो यहां पर कितने लेटस रेक्टम बनेंगे, 2, एक लेटस रेक्टम तो ये रहा भाई, और एक लेटस रेक्टम, ठीक है, इसकी लेंथ आती है बी स्क्वेयर बाय ए, इसकी लेंथ भी कितनी आएगी, ठीक है भाई, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो गई, 2b स्क्वेयर बाय ए, ये क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ध्यान रखोगे, बी स्क्वेयर बाय एक की है, बी स्क्वेयर बाय ए सेकंड की है, और लेंथ तो बस दोनों की मिलकर बनेगी, 2 लेटस रेक्टम है, तो हमारे पास लेटस रेक्टम निकालना है तो 2b स्क्वेयर बाय ए, ये बन जाएगी। एक लास्ट पॉइंट बच गया है, इसेंट्रिसिटी, क्या बच गया है, इसेंट्रिसिटी। सर ये क्या है, बेटा ये कुछ नहीं है, एक नई टर्म आई है, उसका मतलब है कि हमारे पास हमें रेशियो निकालनी है डिस्टेंस की, कौन कौन से डिस्टेंस की, c बाय ए, c है लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन, ए क्या है, वर्टेक्स की लेंथ, ठीक है ना भाई, ओरिजिन से वर्टेक्स तक की लेंथ, लेंथ ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन, इन दोनों की रेशियो। अब ये बताइए जो सी की वैल्यू है वो छोटी है, ए की वैल्यू ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, तो हमारी जो इसेंट्रिसिटी होगी किसके लिए, इलिप्स के लिए, हमेशा 1 से छोटी आएगी, क्यों, c बाय a की रेशियो है। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, कुछ नहीं है, ये एक रेशियो है, किस किस की, 2 लेंथ की, किसकी, c बाय a, और ये वैल्यू हमेशा कितनी से रहेगी, 1 से कम रहेगी, ऊपर वैल्यू 1 से मतलब कि छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, डिवाइड करोगे तो 1 से तो छोटी ही आएगी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और ये लेंथ है, इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, रिलेशन बिटवीन ए बी सी, वर्टेक्स, मेजर माइनर, फोकस, लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है, पूछेगा घुमा फिरा कर इनमें से ही, ठीक है भाई, उतारो जल्दी। अब देखिए आगे, अगर हमारे पास जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ऐसी बनेगी, दोनों फोकस कहां पर आ जाएंगे, वाई एक्सिस पर। अब मैंने बोला मेजर, अब मेजर एक्सिस किस पर बनेगी, वाई पर बनेगी, तो मेजर के लिए किसको किसे नोट करते हैं, ए से, तो ओरिजिन से ऊपर तक लेंथ क्या बन जाएगी, ए, क्या बन जाएगी, ए, अगर ये ए है, ये लेंथ क्या है, ए, तो ये वर्टेक्स 0 कॉमा ए, तो नीचे भी ए ही लेंथ होगी, तो 0 कॉमा, माइनर के लिए बी डिनोट करते हैं, एक्स पर माइनर बनेगा तो बी कॉमा माइनस बी कॉमा फोकस 0 कॉमा सी, 0 कॉमा माइनस सी, तो इसके लिए आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, ध्यान से देखिए, वहां पर हमारे पास क्या बनी थी पीछे वाले में, जब हमारे पास ऐसी थी, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय, यही बनी थी। अब इसमें क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, ए और बी शिफ्ट हो गए हैं, तो ए क्या है, बड़ी वैल्यू, बी क्या है, स्मॉलर वैल्यू, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, कहां पर, इलिप्स में, ठीक है, रिलेशन इसमें भी वही रहेगा, किसका, सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, रिलेशन वही रहेगा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी वही रहेगा, क्या, सी बाई ए, लेटस रेक्टम भी वही रहेगी, क्या,
2b² बाई a, ठीक है ना। एक्सिस बदल जाएगी, वर्टेक्स बताओ अभी, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ा, चलो इधर लिखते हैं, वर्टेक्स ऑफ मेजर के वर्टेक्स बताओ। मेजर तो ये है, तो 0, प्लस माइनस a, माइनर के लिए नहीं, प्लस माइनस b, 0, फोकस 0, प्लस माइनस c। वाई पर है तो सब कुछ वाई पर शिफ्ट हो जाएगा, मेजर भी और फोकस भी। समझ में आ रही है बात? आई बात समझ में? ये b है, ये b है, इक्वेशन बनेगी ये। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसकी इक्वेशन है? मैं एक बार ये वाला रब कर देता हूं, आप समझ, चलो ये लिख ही रखा है। a हमारे लिए क्या है? बड़ा है। b हमारे लिए, तो y के नीचे a है तो ये बनेगी y एक्सिस के अलोंग। अगर x के नीचे a है तो x एक्सिस के अलोंग, मतलब कि जिस एक्सिस के नीचे लार्जर वैल्यू होगी तो हमारी एक्सिस भी वही होगी, उसी पर ही हमारी इलिप्स बनेगी। ठीक है भाई, समझ में आया? y एक्सिस के लिए भी और x एक्सिस के लिए भी। ये x की वाली इक्वेशन रही, ये y वाली। ठीक है भाई, ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। ध्यान से देख लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, उतार लो एक बार ये।